मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्यक्त्वा सुयोस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धैर्येष्ठयार्यवचसा यद्गादरणम् मायामृगं दयितथेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिसालिपरिप्रेतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषितवामभागम्। आइए हम सब दो बार पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीताराम भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की श्री मिथिला धाम की श्री कमला विमला की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बगही सरकार की श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी मंच पे विराजमान सभी पूजनीय संत वृंद कलाकार बंधु एवं समुपस्थित आप सभी सूधी श्रोतागण हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज नवम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
वैसे तो अभी तक जहाँ जहाँ भी कथा हुई है श्री राम कथा, उन कथाओं में आद्योपरांत प्रसंग चला है, समय के अनुसार, कहीं संक्षिप्त कहीं विस्तृत। बाल कांड के प्रारंभ से लेकर के उत्तर कांड के अंत तक कथाएं हुई हैं। लेकिन यहाँ की जो यह कथा हुई है, इस बार भगवान की जो 5 लीलाएं हैं, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, इन 5 लीलाओं में से हम लोग विवाह लीला। ताली मत बजाओ बच्चे, ताली बजा रहे कौन है? ताली मत बजाओ। तो भगवान की जो यह 5 लीलाएं हैं, उन 5 लीलाओं में से विवाह लीला प्रसंग पे हम सब लोग यथा बुद्धि, यथा मति, यथा समय के अनुरूप हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं आज 9 दिनों से। कल के प्रसंग में हमने निवेदन किया था आपसे कि यद्यपि आज भी यदि विवाह प्रसंग में प्रवेश किया जाए विस्तार रूप से, तो आज का समय भी फिर विवाह प्रसंग में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन बिना भगवान भोले शंकर को याद किए हुए, थोड़ा उनकी कथाओं को चिंतन मनन किए हुए यदि कथा विराम कर दिया जाए तो थोड़ा मन में अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इसलिए आज संक्षिप्त रूप में बस 10-15 मिनट में विवाह प्रसंग को विराम देते हुए और शंकर भगवान का प्रसंग हम सब लोग श्रवण करेंगे। शंकर भगवान के विवाह का भी हम सब प्रसंग इस समय श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। कल के प्रसंग में हम सब लोग श्रवण किए थे कि जब श्री दुल्हा दुल्हन सरकार श्री सीताराम भगवान हमारे कोहबर घर में प्रवेश कर जाते हैं, तब गोस्वामी तुलसी बाबा भोजन आदि की व्यवस्था वर्णन करते हैं। और भोजन में भी ये लड्डू, पेड़ा, बतासा और पूरी सब्जी नहीं, अपितु सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, सुंदर और स्वाद और पुनीत। जब विवाह की जो भी विधियां थी वे सारी विधियां जब पूर्ण हो गई, दुल्हा दुल्हन सरकार कोहबर में चले गए, तब जनकपुर के जो चतुर सुआर यानी चतुर रसोइये लोग थे, वह सब बढ़िया व्यंजन बनाए। कौन सा व्यंजन? सूप यानी दाल, ओदन यानी भात, सुपोदन सुरभि सरपी। और इस दाल भात में क्या है? कोई पकौड़ा कुछ नहीं, सब्जी वो भी नहीं, भुजिया वो भी नहीं, अचार वो भी नहीं, केवल दाल और भात। और तीसरे में यदि कोई है तो घी है, क्योंकि घी दोनों को आपस में मिला देता है, दोनों के स्वाद को बढ़ा देता है घी। जैसे दाल भात में घी पता नहीं चलता है, लेकिन आप भात का टुकड़ा उठाइए, भात को उठाइए तो भी घी का स्वाद आएगा, दाल को लीजिए तो भी घी का स्वाद आएगा। यानी घी उस दाल भात दोनों को एक में मिला करके स्वयं भी उसी में मिल जाता है। तो जैसे उस दाल भात में घी मिला हुआ है, उसी तरह से मानो भाव यह है मिथिला वासियों का कि एक पक्ष मिथिला का है, दूसरा पक्ष अयोध्या जी का है। और जैसे दाल भात आपस में मिल जाता है, उसी तरह से यह अवध और मिथिला भी आपस में मिल जाए। और जैसे घी इन दोनों में समर्पित होकर के अंदर में प्रवेश कर करके दोनों का स्वाद बढ़ा देता है, उसी तरह से जो प्रेम है ना, ये प्रेम ही संबंध में घी के समान होता है। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे कोई संबंध है, तो संबंध होना और संबंध में प्रेम होना ये दोनों अलग अलग की बातें हैं।
कई बार लोग कहते हैं अरे हमारे तो हैं वो समधी ही, लेकिन क्या बतावे वो बहुत बेकार आदमी है, हम तो उनसे बोलते ही नहीं। यहाँ आप दोनों बात कह रहे हैं तो हमारे समधी यानी संबंध है उनसे, लेकिन आदमी नहीं सही है इसलिए आप नहीं बोलते हैं। तो संबंध तो है लेकिन प्रेम नहीं है। आज जो विवाह आदि हो रहा है, इन विवाहों में लगभग 50% विवाह ऐसे हो रहे हैं कि जो संबंध तो है लेकिन उसमें प्रेम नहीं रह गया। चाहे वह समधी समधी के बीच हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे जो भी हो, और यदि प्रेम है भी तो कुछ दिनों बाद वह समाप्त हो रहा है। और इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि कभी भी विवाह किया जाए तो आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ देख करके तब विवाह कीजिए, क्योंकि विचार किसी भी काम को करने से पहले करना चाहिए। यदि काम हो गया तो उसके बाद तो आपको झेलना है, विचार आप फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विवाह एक गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा पर्व है, एक नए जीवन में प्रवेश करने का समझिए मूल जड़ है यह। तो इसलिए जड़ जितना मजबूत और जितना बढ़िया रहेगा, आप समझ लीजिए कि आगे का वृक्ष भी, आगे का मकान भी उतना ही उज्जवल और अच्छा होगा। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, छन मह सबके परुष गे चतुर सुवार विनीत। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जैसे ही पंगत बैठी वैसे तुरंत पहले बढ़िया बासमती एकदम सुगंधित और स्वच्छ भात पर, उसके बाद दाल दिया गया, उसके बाद उसमें घी दिया जाता है। अब इस दोहे में मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद और पुनीत। भोजन कैसा करना चाहिए और भोजन कैसा होना चाहिए, इन दोनों बातों को गोस्वामी तुलसी बाबा इस दोहा में बता रहे हैं। सुपोदन सुरभि सुंदर, सुंदर भोजन होना चाहिए। अब आप विचार यह कीजिए कि सुंदर तो भोजन कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सुंदर का मतलब सात्विक होना चाहिए, और सुंदर स्वाद पुनीत। स्वाद का मतलब केवल आप यहाँ जिह्वा से मत लीजिए, स्वाद का मतलब यह है, देखिए शास्त्रों में एक उपलक्षण होता है। उपलक्षण उसे कहते हैं, उपलक्षण का लक्षण बताया गया है कि स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। तो इसका मतलब यह है कि जो अपने का भी बोध कराए और अपने से दूसरे का भी बोध कराए उसे उपलक्षण कहते हैं। तो यहाँ जो स्वाद है, ये स्वाद अपने आप को तो बोध करा ही रहा, यानी स्वाद किससे आप लेंगे? हाथ से तो स्वाद लिया नहीं जा सकता, आंख से तो स्वाद लिया नहीं जा सकता है। स्वाद तो आप ले सकते हैं जिह्वा से ही,
तो जो जीव को अच्छा लगे वही केवल स्वाद नहीं है, जो शरीर के लिए, पेट के लिए लाभप्रद हो, ऐसा सुस्वादु भोजन होना चाहिए। जीव को तो बहुत बढ़िया चटपटा लग रहा है, लेकिन पेट में जाने के बाद पता लगे कि डॉक्टर साहब के पास दौड़ना प्रारंभ कर दिए। बार बार बाथरूम में आ जा रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या बात है भाई? अरे क्या बतावे, रात्रि में गए थे एक जगह शादी में, भोज अच्छा लगा, बढ़िया खा लिए वहां दाब कर करके, और पेट खराब हो गया। तो स्वाद का मतलब केवल यह नहीं है कि जो जीव को अच्छा लगे हम वही खाएं और उसी को खाएं। स्वाद का मतलब यह है कि जो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक हो। लगा देना चाहिए, यानी वहां की जमीन को अवश्य लिपाई पोताई कर देना चाहिए। तो यह क्या है? यह भोजन की पवित्रता है। बासी भोजन न हो, तामसी भोजन न हो। भोजन कैसा होना चाहिए? तो सुंदर होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, स्वादु यानी जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए अच्छा हो, ऐसा होना चाहिए, और पवित्र होना चाहिए। यदि भोजन को आप सुधार लेते हैं, भोजन को यदि आप पवित्र कर लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो मानसिक अशांति है, परिवार में जो अशांति है विचारों में, वो 50% अशांति अपने आप सही हो जाएगा। तो इसलिए भोजन, अच्छा कई बार लोग उदाहरण देने लगते हैं कि उनके परिवार में तो ऐसा है। तो देखिए, इस संसार में दो तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं, एक तो मुख्य और एक अपवाद। जैसे बाहर में कहीं यदि चर्चा हो तो कहते हैं ना कि अरे बिहार में तो लोग केवल दही चूड़ा के पीछे एकदम दीवाना रहते हैं। दही चूड़ा क्या कश्मीर में केवल सेब ही सेब होता है और कुछ वहां नहीं होता है? लेकिन जहां अधिक जो वस्तु पाई जाती है वह जगह जगह उसी वस्तु के नाम से विख्यात हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वहां कुछ और नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी तरह से अधिकतर विशेष कर करके व्यवस्था यह देखी जाती है कि अगर भोजन में, व्यवहार में, आहार विहार में पवित्रता है, उसके जीवन में शांति रहती है। भी कह रहा है, तो इसलिए कहीं कहीं अगर किसी जगहों पे आपको यह देखने को मिल जाए कि परिवार में सात्विकता है, पवित्रता है, सब चीज है, लेकिन फिर भी यदि परिवार में शांति नहीं है तो कुछ और कारण होगा। तो इसलिए अपवाद को उदाहरण बना करके कभी यह नहीं अपने बुद्धि में रखना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी, पीछे बच्चे सब बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, सबको बैठाओ पीछे ले जाकर के। और जो लोग भी बच्चे को लेकर के आ रहे हैं, या ठन्नी चवन्नियों के लिए व्यवस्था उधर किनारे किया गया है, तो जो बच्चे अगर इधर उधर घूम रहे हो तो उनको व्यवस्था वहां कर दीजिए। और आपको भी यदि गप सलाका लगाना हो तो फिर वहीं पीछे बैठिए, तब आगे बैठने का प्रयास मत कीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि आहार विहार यदि आप शुद्ध कर लेते हैं तो शास्त्र भी कह रहा है, हमारे संत महापुरुष भी ऐसा कहे हैं, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा जाता है कि आहार विहार शुद्ध करने के बाद बहुत जीवन में, परिवार में, मन में आपके शांति रहेगी।
बहुत सुंदर सभी बारातियों को भोजन कराया गया। भोजन के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। प्रतिदिन श्री दशरथ जी महाराज आकर के श्री जनक जी से विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी महाराज हैं कि उनको विदा नहीं कर रहे हैं। आज मंत्री जी के यहाँ का निमंत्रण, कल सेनापति जी के यहाँ का निमंत्रण, परसों वहाँ से अलग अलग जगहों से निमंत्रण आ रहा है और सभी अवधवासी जगह जगह जा करके निमंत्रण पा रहे हैं और आनंद में रह रहे हैं। आइए हम सब लोग एक पद श्रवण कर करके, एक भजन श्रवण कर करके फिर वाणी को यहाँ पे यानी विवाह प्रसंग में विराम देंगे और शंकर भगवान के प्रसंग में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रेम से एक पद हम सब लोग श्रवण करते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, सरल है, आप सब लोग भी गा सकते हैं। सभी मिथिलावासी, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, सब अपने मन में आनंदित हैं और आनंदित इसलिए हैं कि आज यह जो मिथिला नगरी है यह निहाल हो गई, यह मिथिला नगरी धन्य हो गई, क्योंकि यहाँ श्री सीताराम जी का विवाह हुआ है। और हम भी धन्य हो गए क्योंकि मेरे नेत्रों के सामने यह जो विवाह हुआ है, इसलिए हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यह जन्म लेना, मनुष्य शरीर धारण करना धन्य हो गया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। और यदि मिथिलावासी सबसे अधिक प्रसन्न किन्हीं को देख करके हैं तो ये चारों दुल्हा सरकार को देख करके प्रसन्न हैं। और चारों दुल्हा में भी विशेष करके जो सबसे बड़े वाले हैं न श्री राघवेंद्र सरकार, उनको देख करके सब अधिक प्रसन्न हैं। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरा रे जुलूमी नयनवा, कार कार
चमकेला भाल सखिया लाले लाल चंदन चमकेला भाल सखिया लाले लाल चंदन चमकेला भाल सखिया लाले लाल चंदन चमकेला भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखिया न सुनली न देखली न कान है अखिया न देखली न सुनली न कान है अखिया न देखली न सुनली न कान है अखिया न देखली न सुनली न कान है जुग जुग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया जुग जुग जी जोड़ी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया मगन मगन आजो मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया मिथिलावासी कहते हैं कि यह आनंद जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद है, यह आनंद केवल मिथिला और अवध में नहीं अपितु यह आनंद स्वर्ग में भी, आकाश में भी है, पृथ्वी पे भी है और पाताल के भी लोकों में यानी पूरे ब्रह्मांड में यह आनंद फैला हुआ है। कौन सा आनंद? श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद। गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दूल्हा के सांवली सूरतिया देखी देखी दुल्हा की सावली सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया और अंत में मिथिलावासी सब आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि अजी जिनको देखने के लिए, जिनका एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ऋषि महर्षि योगी ध्यानी ज्ञानी बैरागी ये सब सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना करते हैं, तब जाकर के कहीं दर्शन मिलता है और वही भगवान, वही ईश्वर, वही ब्रह्म हमारे मिथिला में पाहुन बन करके आ गए हैं। कितना बड़ा इस मिथिला का और हम सबका सौभाग्य है। जिनका लागी जोगी मुनि जप कैले, जिनका लागी जोगी मुनि जप कैले, जिनका लागी जोगी मुनि योग जप कैले, जिनका लागी जोगी मुनि योग जप
सिकाई इनकर गाल सखिया। अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। श्री सीताराम भगवान की जय। विवाह के प्रारंभ में ही जो द्वार चार का प्रसंग जब आता है तो उसी समय एक विधि होती है कि लोढ़ा से दूल्हा का गाल सेकने का। दूल्हा के गाल को सेका जाता है लोढ़े से। जैसे ही दौरा में यानी उस पात्र में लोढ़ा लेकर के मिथिला की सखिया मिथिलानिया जब श्री दूल्हा सरकार के सामने पहुंचे तो लक्ष्मण जी को दिखलाते हुए और चारों दूल्हा सरकार को दिखलाते हुए बोली कि दूल्हा सरकार जरा देखिए इसमें कुछ रखा हुआ है। अच्छा, लक्ष्मण जी ज्यादा बीच में टपकते रहते हैं तो इसलिए लक्ष्मण जी की ओर ज्यादा सब इशारा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से बोली कि छोटे सरकार जरा देखिए इस दौरा में यानी इस पात्र में कुछ दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी बोले कि हाँ हाँ, इसमें कुछ मांगलिक वस्तुएं रखी हुई है और एक शस्त्र दिखाई पड़ रहा है। सखिया बोली कि इस शस्त्र को आपके अयोध्या जी में क्या कहा जाता है? लक्ष्मण जी अयोध्या जी का अपना उस समय जो भी शब्द कहे जाते हों वह शब्द का प्रयोग किए और लेकिन मिथिलानिया बोली कि ऐसा है कि इसको हमारी मिथिला में लोढ़ा कहा जाता है। लक्ष्मण जी बोले कि वो तो सही है लेकिन लोढ़ा का और विवाह में यहाँ क्या काम है? मिथिलानिया बोली कि आप जब से मिथिला में आए हैं, संभाल करके रखे ना, बैठाओ इसको संभाल करके, संभाल कर बैठाइए। मिथिलानिया बोली कि जब से आप मिथिला में आए हैं तब से आप अच्छा इस लोढ़ा से किया क्या जाएगा? लक्ष्मण जी पूछे कि इस लोढ़ा का यहाँ क्या काम है, इससे क्या किया जाएगा? मिथिला की सखिया बोली कि इस लोढ़े से आपके गाल को सेका जाएगा। लक्ष्मण जी बोले कि भाई ये गाल सेकने की ये कौन सी विधि और इसकी जरूरत क्या है? मिथिलानिया बोली कि इसकी जरूरत इसीलिए है कि आप जब से मिथिला में आए हैं तब से खूब गाल बजा रहे हैं, तो इसीलिए गाल सेक दिया जाएगा कि आज के बाद में यह गाल यहाँ मत बजाइएगा, क्योंकि समझ जाइए कि यह मिथिला ससुराल हो गया आपका और ससुराल में अच्छे अच्छे की टिक्की पिक्की गुम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ गाल को इसीलिए प्रारंभ में सेका जा रहा है कि आज के बाद में फिर गाल यहाँ मत बजाइएगा। और इस भजन के अंत में संत कहते हैं कि अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। और यह विधि देख करके तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता लोग अपने मन ही मन इतने आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए और मानो मन से धन्यवाद देने लगे मिथिलावासियों को कि धन्य है यह मिथिलावासी, धन्य है यह जनकपुरवासी कि जिनको जिन ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, कितनी लंबी लंबी साधनाएं करते हैं और उन ब्रह्म को ये सब यह सामान्य मनुष्य की तरह विधि विधान में बांध कर करके और आनंद ले रहे हैं ये सभी नगर निवासी। धन्य है जनकपुर के यह वासी लोग। बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न होता है। उसके बाद समय आता है विदाई का। श्री किशोरी जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुति कीर्ति चारों बहनों का, चारों भाई श्री रामचंद्र जी, श्री भरत लाल जी, श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी, चारों के साथ
चारों बहनों को अलग अलग सिंहासन पे बिठा करके, और चारों जोड़ी अपने आप में अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए है कि श्री राघवेंद्र सरकार सांवले रंग के हैं, तो श्री जानकी जी का रंग गौरवर्ण है, गौरवर्ण है श्री जानकी जी। भरत जी भी सांवले रंग के हैं, तो मांडवी जी गौरवर्ण की है। और लक्ष्मण जी गौरवर्ण के हैं, तो उर्मिला जी सांवली हैं। शत्रुघ्न जी गौरवर्ण के हैं, तो श्रुति कीर्ति जी भी सांवली हैं। इसलिए ये दोनों दुल्हा दुल्हन की जो जोड़ी है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और दिव्य जोड़ी है कि जो एक बार देख ले बिल्कुल नजर उसकी हटे ही नहीं, ये अपलक नेत्रों से देखते रहे। अंत में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाई रनिवास में पहुंचे और जाकर के बोले कि सुनैना जी से कि हे माता जी, हमारे पिता श्री चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या जी को जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए कृपा करके अब आप अपनी बेटियों को विदा कर दीजिए और हमें भी आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपना स्नेह सदैव बनाए रखिएगा। जब यह शब्द भगवान श्री सुनैना जी से बोले तो सुनैना जी बिल्कुल अधीर होकर के रोने लगती है, क्योंकि देखिए जीवन भर का मतलब कि जब तक वो बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, जन्म से लेकर के तब तक माता पिता हर तरह से पैसे खर्च कर करके हो या दुलार प्यार से या जिस तरह से भी हो पाल पोस करके बड़ा करते हैं। और उसके बाद जो विदाई का समय है, ये समय ऐसा होता है कि बिल्कुल अलग हो जाना। यानी आज तक जो 18-20 वर्षों तक 22 वर्षों तक आपने जिसे पाल पोस करके बड़ा किया और आपके सामने जो जन्म लेकर के पली बढ़ी, उसे अब सब दिन के लिए दूसरे घर में विदा कर देना, तो यह स्वाभाविक कष्टदायी और स्वाभाविक एक दुख का समय होता ही है। तो इसलिए यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन का आनंद इसी में है, गृहस्थ जीवन की उपलब्धि भी इसी में है और गृहस्थ जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि भगवान आपको बेटा दे या बेटी, दोनों को सहर्ष स्वीकार कर करके आप आनंद से अपना जीवन व्यतीत कीजिए और सहर्ष स्वीकार कीजिए, तब तो गृहस्थ जीवन सार्थक, नहीं तो निरर्थक। और कितना सुंदर संकेत है कि पहले, आज भी मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वर्तमान में अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं कि जो बेटे के पीछे इतने दीवाने रहते हैं कि बेटी फालतू लगती है कि घर में आ गई कोई मुसीबत है, फालतू है। यानी कि पहले लोग बेटी के घर से जाने से रोते थे, जब विदा होकर के घर से जाती थी बेटी तब रोते थे, और आजकल बेटी घर में आती है तब लोग रोते हैं। अरे महाराज जी क्या बतावे, फिर बेटी हुई, अरे बेटी नहीं हो, बेटी हो तो काहे के लिए तुम शादी की हो। अच्छा, कई लोग आ भी जाते हैं कि बेटा नहीं है, अरे बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, ये तो संसार की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है। जो मिला आप जिसका परवरिश कर सकते हैं 1, 2, 3 बस उतने ठीक है, उनका परवरिश कीजिए, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन यह जो भेदभाव की दृष्टि है, भेदभाव का जो भाव है, यह भाव समझिए कि आपको जीवन को तहस नहस करने के लिए और नर्क बनाने के लिए बहुत आसान सा यह एक उपाय है। तो इसलिए ये भेदभाव यदि आप अपने मन में रख रहे हो कि बेटी, अब कई बार लोग कहते हैं बेटी है पराई घर चली जाएगी, तो बेटा भी तो घर में रहने के बाद आपको पराया बना देगा तब। और होता है आज कई बार 2-2 बेटे हैं, 4-4 बेटे हैं, 5-5 बेटे हैं, फिर भी बाप कहाँ रह रहे हैं, तो कहीं वृद्धाश्रम में जाकर के रह रहे हैं। माता पिता कहाँ हैं, तो कहीं डेरा पे जाकर के वो भोजन बनाकर अपने से खा रहे हैं। तो कौन काम कैसे 2-2, 4-4, 5-5 बेटे हैं। और मैं आपको प्रत्यक्ष बता सकता हूँ उदाहरण, और मैं क्या बताऊँ आप स्वयं भी देख सकते हैं, जहाँ है वहीं आसपास में बहुत सारे ऐसे महापुरुष लोग हैं। तो बेटा बेटा आप कर रहे हैं, वो बेटा कौन काम का है कि जिसके रहते हुए बुढ़ापे में भी अगर आपको चल नहीं पा रहे हैं, शरीर में दर्द है,
शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी स्वयं भोजन बना के खाएं, स्वयं बर्तन साफ करे, स्वयं झाड़ू लगावे। यदि एक गिलास पानी की जरूरत है तो कोई देने वाला नहीं, तो ऐसे ऐसे अगर 2 4 10 नहीं जो है सैकड़ों बेटा हो जाए तो क्या मतलब ऐसे बेटा। तो इसलिए अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि बेटा होगा तो सेवा करेगा और बेटी होगी तो वो चली जाएगी। सेवा यदि आप किए हैं तो चाहे आपका बेटा करे, चाहे आपकी बेटी करे या दूसरा कोई व्यक्ति करे, सेवा आपको मिलेगी। हर व्यक्ति को सेवा भगवान देते हैं, कोई व्यक्ति विशेष सेवा नहीं करता है। बहुत से आश्रमों में आप जाकर के देखेंगे कि 2-2 3-3 लोग सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं, लेकिन फिर भी सेवा होता है। क्यों होता है सेवा? क्योंकि भगवान की भाव से, भगवत भाव से कि इनकी हम सेवा करेंगे तो भगवान की हमें कृपा प्राप्त होगी। तो यदि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप अपने बुजुर्गों की सेवा यदि कर रहे हैं तो आपकी भी सेवा होगी निश्चित। तो अपने मन में ये जो कूड़ा करकट पाले हुए हैं कि बेटा होगा तो सेवा करेगा, या करेगा, हुआ करेगा, तीर मारेगा, और बेटी होगी तो कुछ नहीं, तो ये सब भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से आपकी जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, 1 2 3 बच्चों का पालन पोषण परवरिश करने का, उतने बच्चे चाहे बेटा हो बेटी हो, उसको श्रद्धा भाव से आप भगवान की अमानत समझ करके उसका पालन पोषण करें। इसी में गृहस्थ जीवन की सार्थकता है। और यदि भेदभाव आप अपने दिमाग में ला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए बेटा हो या बेटी, दोनों को सहर्ष स्वीकार कर करके भगवान का देन समझ करके जीवन आनंद से व्यतीत कीजिए। इसी में इस मनुष्य जीवन की और गृहस्थ जीवन की सार्थकता है। श्री जनक जी महाराज जब जानकी जी को देखे, वह भी भाव विभोर होकर के रोने लगते हैं। अंत में सब लोग किसी तरह से अपने धैर्य को धारण कर करके और श्री किशोरी जी को विदा करते हैं। अब ज्यादा समय यदि यहाँ रुकेंगे तो फिर शंकर भगवान के प्रसंग में हम लोगों को दौड़ भाग मचाना होगा। तो इसलिए श्री किशोरी जी चारों बहनों का विदा करा करके श्री राघवेंद्र सरकार हमारे अयोध्या जी पहुँचते हैं। अब आइए अयोध्या जी पहुँचा करके और तब फिर हम लोग प्रसंग बदलेंगे। जब से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विवाह कर करके अयोध्या लौटे हैं, तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद है। और चारों तरफ इतना आनंद भरा हुआ है कि मानो अयोध्या जी में आनंद न समाने के कारण अयोध्या जी से जो आनंद उमड़ करके पूरे ब्रह्मांड को आनंदित कर रहा हो। जैसे किसी लोटा में यदि पहले से जल भरा हो, दोबारा यदि जल डाला जाए तो उस लोटे से जल बाहर गिरने लगेगा। उसी तरह से अयोध्या जी में प्रभु जो अवतार लिए थे तो पहले से ही आनंद भरा हुआ था अयोध्या जी में। और अब किशोरी जी चारों बहनें आ गई तो और जब आनंद उसमें अधिक पड़ा तो वह आनंद उछाल मार करके ज्यादा होने के कारण आनंद जो अयोध्या जी में नहीं समा रहा था, वह आनंद पूरे ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे 14 भुवनों में मानो वह आनंद व्याप्त हो गया। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कैसे हैं? जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई। जब तेराम ब्याही घर आए। और इस विवाह प्रसंग का वर्णन करने के बाद गोस्वामी बाबा अंत में एक दोहा लिखते हुए कहते हैं कि सिए रघुवीर विवाह जे सब प्रेम का वही सुनही,
तिन्ह कह सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। ये श्री सीताराम जी का जो विवाह उत्साह और सप्रेम से जो व्यक्ति गायन करेगा अथवा श्रवण करेगा, उसके जीवन में आनंद मंगल सदैव बना बना रहेगा। क्योंकि हमने इस प्रसंग में कई बार निवेदन किया है कि भगवान की कथा सुनने से हमें पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है और व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान भी होता है। तो व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान होने से, व्यवहारिक पक्ष सही होने से यह जीवन आनंदित हो जाएगा और पुण्य की प्राप्ति के कारण अगला जन्म हमारा सुधर जाएगा। तो इसलिए भगवान की कथा में, भगवान के नाम में यह दोनों लाभ है कि भगवान की कथा सुनने से यह जीवन भी आपका संभलेगा और अगला जन्म भी आपका संभल जाएगा। यहीं पर इस विवाह प्रसंग को विराम देते हुए आइए हम सब लोग अब गोस्वामी बाबा के शब्दों में, श्री सती जी अपना प्राण परित्याग कर चुकी हैं और जाकर के गिरिराज हिमालय के भवन में अवतरित हुई हैं। यहाँ से हम सब लोग प्रसंग आरंभ करते हैं और यहीं से श्री शिव विवाह प्रसंग आरंभ होता है। श्री शिव विवाह प्रसंग यहाँ से चलता है। श्री गोस्वामी बाबा प्रेम से वर्णन कर रहे हैं। जब ते उमा शैल गृह जाए, 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 सकल सिद्धि संपत्ति का भाई, सकल सिद्धि संपत्ति का भाई, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम की, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम की, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम की, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम दीने, उचित बास हिम भूधर दीने, उचित बास भूधर दीने, उचित बास हिम भूधर दीने, उचित बास भूधर दीने। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से श्री सती जी गिरिराज हिमालय के भवन में अवतरित हुई हैं। कौन सती जी? जो अब तक शंकर भगवान की भार्या थी, शंकर भगवान की धर्मपत्नी थी। ये सती जी दक्ष की बेटी हैं। और दक्ष कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष हैं और उन्हीं दक्ष की बेटी यह सती जी है। शंकर भगवान का अपमान होने के कारण अपने पिता के यहाँ योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती है और वही सती जी आकर के पुनः गिरिराज हिमालय के भवन में अवतरित हुई है। और स्वाभाविक है, जिस नगर में साक्षात जगत जननी जगदम्बा अवतरित हो, उस नगर में यदि दुख क्लेश रहे तब तो फिर यह उचित नहीं होगा। गिरिराज हिमालय के भवन में जब से जगदम्बा श्री पार्वती जी अवतरित हुई है, तब से पूरे गिरिराज हिमालय के राज्य में आनंद मंगल बना हुआ है। जहाँ तहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपने अपने आश्रम बना करके अनेक प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं। योग यज्ञ तप आदि साधनों का अनुष्ठान कर रहे हैं। चारों तरफ का आनंद ही आनंद है। धीरे धीरे अच्छा, इनका नाम क्या रखा गया? एक तो प्रथम नाम पार्वती है। पार्वती का अर्थ यह होता है पर्वतस्य अपत्यम पार्वतः। समझ, यानी पर्वत से जिनका जन्म हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? पार्वत। और यह
अच्छा, पार्वत शब्द जो प्रयोग होगा ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा, और श्री जगदम्बा भवानी जी यही स्त्री रूप में है, तो इसलिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग जब करेंगे तो वही पार्वत के जगह पे पार्वती हो जाएगा। पार्वती का मतलब पर्वतस्य अपत्यम स्त्री या सा पार्वती, पर्वत की जो बेटी हैं वही पार्वती हैं। तो नाम तो इनका पार्वती है, लेकिन दुलार प्यार से सब उमा उमा भी कहते हैं। उमा भी इनका नाम है और पार्वती भी नाम है। धीरे धीरे यह बड़ी होने लगी। एक दिन की बात है, अब विवाह होने का जो समय है, जो उम्र है, वह अब नजदीक आता जा रहा है। यह सोच करके गिरिराज हिमालय के मन में यह चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी के प्रारब्ध में कैसा घर वर है, कैसे जानकारी हो। संजोग की बात, एक दिन नारद जी पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए। जैसे नारद बाबा पहुंचे सो तुरंत गिरिराज हिमालय नारद जी को बढ़िया एक आसन पे बिठाए, चरण धूल करके चरणामृत नारद जी का पूरे भवन में सिंचवाते हैं, पूरे भवन में अपने छिड़कवाए। उसके बाद नारद जी के सामने अपनी बेटी पार्वती को बुला करके प्रणाम करवाते हैं और नारद जी से बोले कि बाबा जरा मेरी बेटी के भाग्य के विषय में, भविष्य के विषय में आप कुछ बताइए। नारद जी वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि गिरिराज हिमालय, ये जो आपकी बेटी है ना, अरे मत पूछो। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण जाई, सुनहु जे अब गुण जाई, यही कर नाम सुमिरि संसारा, 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 प्रिय चढ़ी हई पति व्रत सिधारा, प्रिय चढ़ी हई पति व्रत सिधारा। नारद जी बोले कि गिरिराज हिमालय, ये जो आपकी बेटी है ना, ये तो पूरे संसार में विख्यात होगी। इनका नाम ले करके संसार की सामान्य स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। इनका नाम जप करके तो सामान्य मनुष्य अपना कल्याण करेंगे। ये आपकी जो बेटी है ना, ये शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुलक्षणा है आपकी यह बेटी, और आपकी बेटी सुलक्षणा है, यानी सब लक्षण ही लक्षण है, सब अच्छा ही अच्छा है, बस दो चार अवगुण है और कोई दिक्कत नहीं है, दो चार अवगुण है। अब यह बात सुन करके तो गिरिराज हिमालय का हृदय कांपने लगा कि अवगुण अवगुण कौन सा है। तुरंत हाथ जोड़ करके नारद बाबा के सामने बोले कि बाबा अवगुण दो चार कौन सा है, जरा अवगुण भी बता दीजिए। नारद जी बोले कि अवगुण, अब अवगुण दो चार है, और आपकी बेटी के जीवन में सब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, और आपकी बेटी पूरे संसार में, विश्व में विख्यात होगी, पूरे ब्रह्मांड में विख्यात होगी, पूरे ब्रह्मांड में आपकी बेटी का यश फैलेगा। अब दो चार अवगुण है केवल, और दो चार अवगुण कौन सा है? नारद बाबा कहते हैं, जोगी जटिल काम मना, नगन मंगल वेश। सन्न हो गए सुन करके कि बताओ, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं, जब वो कोई कमाएगा ही नहीं तो फिर कैसे घर गृहस्थी चलाएगा वो व्यक्ति?
नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश धारण करने वाले होंगे इनके जो पति होंगे। कितना सुंदर संकेत है। भोले बाबा हमारे भले ही स्वयं अमंगल वेश धारण करते हैं, लेकिन उनको कहा क्या जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यानी सदा वसंतम, सदैव संसार को अपने में बसाने वाले और संसार में बसने वाले, यानी संसार को आनंद देने वाले हैं। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही अनकाहु जोग जप साधे। यदि संसार में कोई आपको आनंद प्राप्त करना हो तो वह आनंद बिना शंकर भगवान की कृपा के आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्वयं मंगल देने वाले हैं, लेकिन अपना वेश कैसा धारण करते हैं, अमंगल वेश धारण करते हैं। जोगी जटिल काम मना, नगन अमंगल वेश। अमंगल वेश धारण करने वाले कौन होंगे, इनके जो पति होंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नारद बाबा कह रहे हैं कि आपकी बेटी के जीवन में सब आनंद ही आनंद होगा, सब मंगल ही मंगल होगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं। केवल 2-4 अवगुण है, और 2-4 अवगुण बताते हुए क्या कहते हैं कि इनको जो पति मिलेगा वह पति क्या होगा, पागल होगा, बौरा होगा, अकामी होगा, नग्न होगा, अमंगल वेश वाला होगा। तो आप जरा विचार कीजिए कि एक स्त्री के जीवन में खूब संपत्ति हो, घर पूरा धन धान्य से भरा पड़ा हो, सब आनंद ही आनंद हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं घर में, लेकिन पति जो हो वही यदि पागल हो तो सब आनंद ही आनंद, सब धन संपत्ति रहते हुए भी क्या मतलब। एक पिताजी अपने बेटे को लेकर के गए एक गुरुजी के पास में और जाकर के बोले कि गुरुजी मेरे बेटे को पढ़ाइए, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान, बहुत गुणवान, बहुत होनहार है। अच्छा, गुरुजी तो पहले सुन करके मन ही मन मुस्कुराने लगेंगे। जब पहले पिताजी अपने बेटे की इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो पता नहीं अब बेटा कैसा हो, फिर अब भगवान ही जाने। गुरुजी बोले ठीक है, रहने दीजिए, इसे पढ़ाएंगे। लगभग 6 महीने बाद पिताजी गुरुजी के पास गए, जाकर के अपने बेटे को देखने के लिए गुरुजी के पास गए, जाकर के बोले कि गुरुजी मेरा बेटा तो ठीक ठाक है ना, ठीक से पढ़ रहा है। गुरुजी बोले अरे क्या कहना है, बिल्कुल पूछो मत, आपका बेटा तो फिर बेटा ही है। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका बेटा इतना गुणवान, इतना बुद्धिमान और इतना होनहार है कि 100 में उसमें 98 गुण है। 100 गुणों में से आपके बेटे में 98 गुण है, केवल 2 गुण नहीं है। अब वह पिताजी तो देख करके प्रसन्न हुए कि हाँ, वही तो हम कहे कि बेटा मेरा जो है, और मैं प्रारंभ में ही आपसे बताया था कि मेरा बेटा बहुत गुणवान, होनहार और बुद्धिमान है। गुरुजी बोले वही तो मैं कह रहा हूँ कि 100 में 98 गुण है आपके बेटे में, केवल 2 गुण नहीं है। पिताजी वो बोले कि गुरुजी 100 गुणों में से 98 गुण मेरे बेटे में है और 2 गुण नहीं है। वो कौन से 2 गुण नहीं है? गुरुजी बोले कि ऐसा है कि 100 में से 98 गुण तो आपके बेटे में है, 2 गुण यह गुण नहीं है कि एक तो इसके पास अकल नहीं है और दूसरी मेरी सुनता नहीं है। तो अब जब खुद की अकल न हो और गुरुजी की सुने नहीं, तो 100 में से 98 नहीं 98,000 गुण हो, उससे क्या मतलब, क्या लेना देना। नारद बाबा कहते हैं कि आपकी बेटी के जीवन में सब मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, केवल 2-4 अवगुण है। और अवगुण क्या है? तो इनको जो पति मिलेगा वो बौराह होगा, अमंगल वेश वाला होगा। और कितना सुंदर संकेत है। भोले बाबा हमारे, जिसको संसार में कोई नहीं पूछता है, उसे हमारे भोले बाबा पूछते हैं और अपने पास में रखते हैं। एक बार की बात है,
सांप लोग रोते बिलखते शंकर भगवान के पास गए और जाकर के बोले कि हे स्वामी, यह बताइए कि संसार में हमको किस लिए बनाया गया है। शंकर भगवान बोले क्या रे, किस लिए बनाया गया है? बढ़िया खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो आनंद करो। सर्प लोग बोले कि हम आनंद क्या खाक करेंगे, जिस घर में जाते हैं वो घर वाले मुंह कुचल करके फेंक देते हैं, मार डालते हैं, कोई अपने घर में नहीं रहने देता है। शंकर भगवान बोले तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो, किसी के घर में जाओ ही मत, तुम सब लोग मेरे पास आओ, हमारे पास रहो। एक को गले में लपेट लिए, एक को जटा में बांध लिए, एक को हाथ में बांध लिए, एक को कमर में बांध लिए, सबको अपने शरीर पे रख लिए। एक बार संसार के जितने भी भूत प्रेत हैं ये सब दौड़ करके गए रोते बिलखते शंकर भगवान के पास जाकर के बोले कि हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, हम लोगों को संसार में किस लिए बनाया गया है? हम लोगों की योनि किस लिए संसार में विकसित की गई है? भोले बाबा बोले कि संसार में इसलिए बनाया गया कि तुम लोग भी आनंद लो। भूत लोग बोले कि आनंद लेने के लिए तो हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं बोतल में बंद करके छुमंतर करके गाड़ दिए जाते हैं, अब वहीं 100, 200, 400 वर्ष गड़े पड़े रहते हैं। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस मेरे पास रहो। तो इसलिए जिसको संसार में कोई आश्रय देने वाला नहीं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको हमारे भोले शंकर भोले बाबा अपने पास में बिठाते हैं। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु और कौन होगा? और अपने क्षेत्र का, इस जगह के, इस परंपरा का एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर भजन है, आप सब लोग लगभग जानते ही होंगे, सुने होंगे कई बार। तो आइए प्रेम से हम सब लोग इस भजन को गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे कि भोले बाबा से हमारे दयालु अधिक इस संसार में कोई अन्य देवता हो ही नहीं सकता है। जब कोई भी भक्त सब जगहों से हार जाता है तब अंत में भोले बाबा के पास जाता है। अच्छा, आप स्वाभाविक विचार कीजिए कि जितने भी देवी देवता हमारे परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में है, उनमें से कोई ऐसे देवता नहीं है कि जो स्नान करवाने से केवल प्रसन्न हो जाते हैं। उनको स्नान कर पहले बुलाइए, बुलाने के बाद में उनको बैठने के लिए आसन दीजिए, अर्घ्य दीजिए, फिर नैवेद्य दीजिए, फिर उनको वस्त्र दीजिए, ये सब षोडशोपचार पूजन करना पड़ता है। लेकिन भोले बाबा को हमारे प्रसन्न करने के लिए कोई षोडशोपचार और पंचोपचार नहीं, बस सीधा एक लोटा जल, उसमें 2-4 अक्षत, 2-4 बिलपत्र, और बहुत यदि श्रद्धा हो जाए तो 1 सिक्का, और यही होता है। और चाहे जो जो मन हो वह मांग लीजिए। और भोले बाबा हमारे कोई पूजा पाठ नहीं, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं, बस एक लोटा कोई जल उनके ऊपर प्रेम से चढ़ा दे, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे देवता और कौन हो सकते हैं? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। भोले बाबा हमारे हाथ में त्रिशूल रखे रहते हैं। वो त्रिशूल किस लिए? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। हाथ में अपने डमरू रखे रहते हैं। ये डमरू किस लिए? तो डमरू अपने भक्तों के हृदय के अज्ञान को दूर करने के लिए डमरू रखते हैं। वर्तमान समय में जो संस्कृत भाषा है, यह संस्कृत भाषा पाणिनीय 14 सूत्रों के ऊपर आधारित है। और जो 14 सूत्र है, अयूरी रीलिक एवं अयो छह बरत लड़ यमंगरनम झवय घटरस जब गडरस खप छटट चततब कपय सखसर हल, ये जो 14 सूत्र है, ये 14 सूत्र भगवान भोले शंकर के डमरू से ही निकला हुआ है। तो इसलिए वर्तमान समय के जो भाषा है, संस्कृत है, यह सब भोले बाबा के डमरू से निकला है। तो डमरू अपने पास में रखते हैं भक्तों के आनंद को, अज्ञान को दूर करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो हमारे भोले बाबा बड़े ही दयालु कृपालु हैं। जितने भी देवी देवता हैं, सबसे शीघ्र रिझने वाले और सबसे अधिक देने वाले हमारे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा हो अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी
भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। हमारे भोले बाबा अपने पास में झोली लटकाए रहते हैं अपने कांधे पे, और झोली इसलिए लटकाए रहते हैं कि ऐसा न हो कि यदि मेरा भक्त हमसे कुछ मांग दे तो हमको कहीं से ला करके देना पड़े या कहीं से कुछ लाना पड़े, तुरंत झोली में हाथ लगाए और लेकर के भक्तों को अपने दे देते हैं, इसलिए झोली लटकाए रहते हैं हमारे भोले शंकर। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। झोले को देख के भिखारी न समझो, झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, त्रिशूला को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, 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 अनाड़ी
भोले बाबा हमारे अपने हाथ में डमरू रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं, कांधे पे झोली रखते हैं। ये सब केवल अपने भक्तों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। जो जो मांग ले उसे वही लुटा देते हैं, उसे वही दे देते हैं। विनय पत्रिका में तो तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी पार्वती मैया के पास आ गए अपना इस्तीफा लेकर के कि माता जी यह लीजिए कागज और मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। पार्वती मैया मुस्कुराते हुए बोले कि क्यों ब्रह्मा जी, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं ब्रह्मा के पद से? ब्रह्मा जी बोले कि जिस मनुष्य के भाग्य में, जिस व्यक्ति के भाग्य में हमने सही से एक टाइम का भोजन नहीं लिखा है उसके कर्म के कारण, उस आदमी को तो ये राजा बनने का आशीर्वाद दे देते हैं, तो हम तो राज्य की स्थापना करते करते, राज्य बनाते बनाते परेशान हो गए हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मा वाला काम अब हमें नहीं संभालना, एक काम किसी और को आप दे दीजिए। पार्वती मैया बोले कि अरे आप समझ नहीं रहे ब्रह्मा जी, कोई भक्त यदि तपस्या करे, साधना करे तो उसे तो वर देना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले कि तपस्या और साधना वाले को वर दे तब तो काम चलाऊ है, चल सकता है, लेकिन इनके ऊपर तो कोई एक लोटा जल जा करके चढ़ा दे उसे राजा होने का वर दे देते हैं। कोई थोड़ा दो चार भांग धतूर चढ़ा दे उसको ये धन सेठ बना देते हैं। तो हम तो राज्य बनाते बनाते, महल बनाते बनाते, राज्य का निर्माण करते करते परेशान हो चुके हैं। और हाँ, वास्तव में शंकर भगवान हमारे ऐसे दयालु कृपालु भक्त हैं कि कोई भक्त यदि श्रद्धा भाव से इनके ऊपर एक लोटा जल ही चढ़ा दे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक चोर गया शंकर भगवान के मंदिर में चोरी करने के लिए। अच्छा, पुराने समय में चोरी करने योग्य यदि राम जानकी मंदिर हो या राधा कृष्ण की मंदिर हो तो उसमें तो मुकुट है, वस्त्र है या कुछ बर्तन वगैरह ये सब तो लगभग लगभग रहता है। लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में तो एक तो बेचारे शंकर भगवान अंदर में खड़े हैं, बाकी और कोई तो विशेष रहता नहीं है। बस ये है कि घंटी बढ़िया लोग बनवाते हैं। तो उस मंदिर में एक बहुत ही वजनदार वजनी घंटी बनाया गया था। तो पुराने समय में सुरक्षा की दृष्टि से आज भी आप बहुत जगहों पे जाएंगे प्राचीन मंदिरों में, तो आपको जो घंटी दिखाई पड़ेगा वो शिवलिंग के ऊपर रहता है। शिवलिंग के ऊपर ही वो उस घंटी को बांधते हैं। शिवलिंग के ऊपर इसलिए घंटी को बांधते हैं ताकि कोई उसे चुरा न पाए। एक चोर गया शंकर भगवान के मंदिर में और शिवलिंग के ऊपर ही घंटी बंधी हुई थी, तो सोचा कि अच्छा कुछ सीढ़ी या ये सब तो लेकर के चोरी करने जा नहीं सकता है, चोरी करने तो अकेले ही जाना होगा। तो बहुत इधर उधर देखने सुनने के बाद जब कोई, अरे आगे आगे भीड़, ये सब लोग को किनारे कर दीजिए ना और बैठाइए, तो बैठा करके सबको जाओ ना। पीछे से जो है कुर्सी अगर थोड़ा सा पीछे हो जाए तो कुर्सी पीछे कर कर पीछे ही बैठाइए, जो और आगे लाइए तो शांति से बैठा दीजिए, फिर हल्ला न हो। एक चोर शंकर भगवान के मंदिर में चोरी करने के लिए गया तो और कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी, एक घंटी दिखाई पड़ी और सोचा कि चलो इसी घंटी को खोल ले चले। और वह घंटी शिवलिंग के ऊपर में बंधा हुआ था। तो वह क्या किया कि शिवलिंग पे ही चढ़ गया और चढ़ करके घंटी को पकड़ करके जो नट बोल्ट लगा था उसको खोलने लगा। अब जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और उस घंटी के नट बोल्ट को खोलने लगा तो शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए वहां। बोले बच्चा वरदान मांगो। अब वो तो एक बार घबराया कि अब कहीं श्राप न दे दे या कहीं जलाकर भस्म न कर दे। तुरंत गया शंकर भगवान के चरणों में लेट करके साष्टांग बोला कि बाबा अब गलती हो गई, अब जीवन में आज के बाद कभी हम चोरी नहीं करेंगे, एक बार हमको क्षमा कर दीजिए। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे तुम क्षमा की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हम तो तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हैं। वह चोर बोला कि बाबा हम तो न कोई जल चढ़ाए, न कोई दूध चढ़ाए, न कुछ बिलपत्र चढ़ाए, न कुछ पुष्प चढ़ाए, हम तो कुछ चढ़ाए नहीं, तो फिर हमारे ऊपर आप परम प्रसन्न कैसे हो गए? शंकर भगवान बोले क्या रे क्या बात करते हो, कोई आता है तो मेरे ऊपर जल चढ़ा करके जाता है, कोई आता है तो दूध चढ़ा कर जाता है, कोई आता है तो बिलपत्र चढ़ा करके जाता है, और धन्य हो तुम क्योंकि तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तुमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अब आप बताइए,
वो अपने आप को चढ़ाया था, समर्पित शंकर भगवान को किया था कि वो घंटी के प्रति समर्पित था। वो तो चढ़ा था घंटी को लेने के लिए, लेकिन शंकर भगवान अपने मन में ऐसा सोच लिए, विचार लिए, समझ लिए कि यह घंटी के लिए भाव चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसने अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु और कौन हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही अनकोटि जोग जप साधे। कितने भी आप संसार की अन्य साधनाएं कर लीजिए, लेकिन मन चाहा फल, मन चाहा वर तो शंकर भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। जब श्री दशरथ जी महाराज सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भी थक गए, यानी जब भगवान बन जा रहे थे, तो दशरथ जी महाराज सबसे अनुनय विनय कर रहे थे, सभी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि इस तरह से आप व्यवस्था बनाइए, राम जी की बुद्धि को ऐसा बदल दीजिए कि यह वन में न जाएं। लेकिन कोई देवता जब काम नहीं आते हैं, तब अंत में श्री दशरथ जी महाराज शंकर भगवान के सानिध्य में गए और जाकर के कहते हैं कि हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, हे मेरे आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। हे मेरे भोले बाबा, मुझे दीन जान करके, मुझे आर्त जान करके मेरे इस कष्ट को, दुख को आप दूर कीजिए और तुरंत आकर के राम जी को बुद्धि को पलट दीजिए, ताकि ये वन में न जाकर के अयोध्या जी में ही रह जाए, मेरी आज्ञा को यह ठुकरा दे। और दशरथ जी महाराज वहां कहते हैं कि आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष केवल शंकर भगवान को ही कहा जाता है, और आशुतोष का मतलब होता है, आशु माने शीघ्र और तोष यानी संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले। यदि सबसे अधिक और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो हमारे शंकर भगवान है। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि नारद जी कह रहे हैं, आइए 7:30 का समय हो चुका है, तो हम सब लोग प्रेम से 10 मिनट सीताराम नाम का जप करते हैं, फिर उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम